जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। सुंदरी कौवी बहुत ही लालची कौवी थी। उसने स्ट्रॉबेरी की खेती कर रखी थी। एक दिन वो अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा। स्ट्रॉबेरी पकने का समय आ चुका है। अब आपको स्ट्रॉबेरी की रखवाली करनी चाहिए। अगर हमने स्ट्रॉबेरी की रखवाली नहीं की तो सारी स्ट्रॉबेरी चोरी हो जाएंगी और हमें ठेंगा मिलेगा। वैसे भी मैंने कितनी मेहनत से खेती की है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये सुनकर फिर सुंदरी और कालू अपने स्ट्रॉबेरी के खेत में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है। अरे वाह, देखो कालू, इस बार स्ट्रॉबेरी की कितनी अच्छी फसल हुई है। इसे बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे। इससे हम बहुत ऊंचे दामों में बेचेंगे। तभी उड़ती हुई टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, ये ले अपनी स्ट्रॉबेरी के पैसे। मैंने आपके खेत में से ये 5 स्ट्रॉबेरी तोड़ी थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, कितने रुपए दे रही हो इन 5 स्ट्रॉबेरी के तुम? अरे कालू भैया, मैं आपको इन 5 स्ट्रॉबेरी के 25 रुपए दे रही हूँ। 25 रुपए? ये तो बहुत कम है टुनटुनी चिड़िया। मुझे पूरे 50 रुपए चाहिए इन स्ट्रॉबेरी के। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। 5 स्ट्रॉबेरी के 50 रुपए? सुंदरी बहन, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी। अरे टुनटुनी चिड़िया, या तो मुझे पैसे दो या मेरी स्ट्रॉबेरी वापस करो। मैं स्ट्रॉबेरी कहाँ से वापस करूँ सुंदरी बहन? वो तो मेरे बच्चों ने खा ली। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। पर सुंदरी कौवी उसकी एक नहीं सुनती। फिर हार कर टुनटुनी चिड़िया को 50 रुपए उसे देने पड़ते हैं। ये ले सुंदरी बहन, अपने 50 रुपए। आप तो बहुत लालची हो रही हो। मैं आज के बाद से कभी आपके खेत से स्ट्रॉबेरी नहीं लूंगी। आप तो सरेआम लूटपाट कर रही हो। फिर पैसे देकर टुनटुनी चिड़िया घर चली गई। अरे देखा कालू, मैंने कैसे चिड़िया को डराया। अब तो वो चिड़िया वापस से हमसे पूछे बिना स्ट्रॉबेरी नहीं लेगी। सुंदरी, इतनी लालच ठीक नहीं। ऐसा ना हो हमारी बाकी की स्ट्रॉबेरी तुम्हारी लालच की वजह से पेड़ में ही ना सड़ जाए। कालू, तुम चुप करके बैठ जाओ। मैं जैसा कर रही हूँ मुझे वैसा करने दो। वो देखो कालू, आ गया बंटी कबूतर। देखो मैं उसे कैसे उल्लू बनाकर पैसे छीनती हूँ। बंटी कबूतर उसके खेत से 20 स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है। तभी सुंदरी कौवी उससे कहती है, अरे कबूतर, दिख नहीं रहा क्या तुझे? हम दोनों यहीं बैठे हैं और तू स्ट्रॉबेरी तोड़े जा रहा है। हमारी आंखों के सामने तू हमारे खेत की स्ट्रॉबेरी चुरा रहा है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं सुंदरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं स्ट्रॉबेरी के पैसे देने आपके घर जा रहा था। अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। ये ले 20 स्ट्रॉबेरी के 200 रुपए। ऐसे कैसे? पूरे 400 रुपए देने होंगे तुम्हें। अरे सुंदरी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। 200 रुपए पकड़ो और मुझे स्ट्रॉबेरी लेकर जाने दो। अच्छा, तो तूने इसलिए मोटी मोटी स्ट्रॉबेरी तोड़ी है? चल निकाल 400 रुपए और ये लेकर जा। अरे सुंदरी बहन, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी स्ट्रॉबेरी। लो रखो अपनी स्ट्रॉबेरी अपने पास। आई बड़ी पैसे मांगने वाली। ऐसे कैसे? तूने स्ट्रॉबेरी तोड़ी है। अगर तू ये वापस पेड़ पर लगा देगा तो मैं वापस रख लेती हूँ। बोल कर सकता है क्या? फिर बंटी कबूतर क्या करता? 400 रुपए सुंदरी कौवी को देने पड़े और वो उदास मन से वहाँ से उड़ रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, उन कौवी और कौवे ने तो आज मुझे लूट लिया। 20 स्ट्रॉबेरी के पूरे 400 रुपए लिए हैं। हाँ बंटी भैया, उन्होंने मुझसे भी बहुत ज्यादा पैसे ले लिए। मुझे भी आज उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अरे टुनटुनी बहन, आपके पास तो जमीन है। आप क्यों नहीं उस पर स्ट्रॉबेरी की खेती करती? फिर हम सब पक्षी आपसे स्ट्रॉबेरी खरीद लिया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपने सही कहा। वैसे आपका आइडिया तो बुरा नहीं है। मैं सोचूंगी इस बारे में। फिर बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी खाली पड़ी जमीन की सफाई की और उस पर स्ट्रॉबेरी की खेती करने लगी। चिड़िया स्ट्रॉबेरी की फसल की अच्छी देखभाल करने लगी। फिर टुनटुनी चिड़िया की मेहनत रंग लाई और एक दिन टुनटुनी चिड़िया के खेत में लाल स्ट्रॉबेरी लग गई, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने मेरी स्ट्रॉबेरी की खेती इतनी अच्छी उगाई। अब मैं इसे कम दामों पर अपने जंगल के पक्षियों को बेचूंगी। वहीं ये खबर सुंदरी कौवी तक पहुंच जाती है।
सुंदरी, तुमने कुछ सुना? उस नन्ही चिड़िया ने भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर ली। उसकी सस्ती स्ट्रॉबेरी सभी पक्षी खरीद कर खाएंगे। ऐसे कैसे कालू जी, मैं भी देखती हूँ वो चिड़िया कैसे सस्ती स्ट्रॉबेरी बेचती है। उधर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खेत की रखवाली के लिए एक बाज को रख लिया था। सुंदरी कौवी को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कालू चलो चिड़िया के खेत में चलते हैं और उसकी सारी स्ट्रॉबेरी चुरा लेते हैं। सुंदरी, इतना भी लालच ठीक नहीं। मेरी बात मानो, चुपचाप सो जाओ। अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे भाषण मत दो। फिर सुंदरी अकेली ही टुनटुनी चिड़िया के खेत में स्ट्रॉबेरी चुराने पहुंच जाती है। वहीं एक पेड़ पर बैठा हुआ बाज सुंदरी कौवी को चोरी करते हुए देख लेता है और वो सुंदरी की खूब धुलाई करता है। अरे बचाओ मुझे कोई इस बात से, कोई मुझे बचाओ। बोल, फिर से चुराएगी स्ट्रॉबेरी? तेरी शिकायत मैंने बहुत सुन रखी है। आज तू मेरी पकड़ में आ ही गई। बचाओ कालू, मुझे बचाओ, ये बाज मुझे मार डालेगा। सुंदरी की करहाने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है और सुंदरी को बचा लेता है। सुन रे कालू, अपनी पत्नी को उठा और यहाँ से चला जा कहीं दूर, वरना इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगा। फिर कालू सुंदरी कौवी को वहाँ से ले जाता है। वो दोनों जंगल छोड़कर चले जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़ी स्ट्रॉबेरी की खेती करके जंगल के पक्षियों को सस्ते दाम में बेचने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिमला में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी अपने छोटे से आंगन में फूल उगाती और उन्हें शहर में बेचती थी। इससे जो आमदनी होती उससे वो अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया के घर मुखिया कड़कनाथ आता है। टूनी, अरे ओ टूनी, 2 दिनों बाद मेरी बिटिया की सगाई है। जरा मेरे घर चमेली और गुलाब के फूल पहुंचा देना। ठीक है मुखिया जी, लेकिन आप पैसे एडवांस दे देते तो बहुत अच्छा होता। क्या कहा तूने? तू जानती नहीं, मैं इस जंगल का मुखिया हूँ और मुखिया से तू पैसे मांग रही है? तेरी इतनी हिम्मत! अभी मैं तेरा हिसाब किताब देखने बैठ जाऊँ तो तेरा ये घर है ना, वो भी नहीं बचेगा। गलती हो गई मुखिया जी, मैं समय पर आपके घर फूल पहुंचा दूंगी। मुखिया के चले जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, तुम उस मुखिया से डर गई। एक तो फूलों के पैसे नहीं देता, ऊपर से दोस्त जमाता है। जाने दे बेटी, कुछ मत बोल। तेरे पापा ने कुछ पैसे इससे उधार लिए थे। हमारे पास कभी इतने पैसे हुए ही नहीं कि हम मुखिया का कर्ज चुका सकें। इन अमीर पक्षियों के मुंह लगना ज्यादा ठीक नहीं है बेटा। सोच रही हूँ ये फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? अगर हम लोग फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? तो क्या करूं बेटा, मुझे कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। इन सब बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने चलते हैं। दोनों माँ बेटी फूलों को तोड़कर बाजार बेचने चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब टूनी चिड़िया फूल बेच रही थी तब सुंदरी कौवी आती है। क्यों टूनी बहन, तुम्हारा फूलों का धंधा कैसा चल रहा है? ये देखो, कुछ नए फूलों के बीज लेकर आई हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। एक बार अगर तुम इन बीजों को अपनी बगिया में लगा दोगी तो आमदनी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये बीज थोड़े महंगे हैं। नहीं सुंदरी कवि, मुझे ये फूलों के बीज नहीं चाहिए। अब मैं फूल उगाना नहीं चाहती। क्या तुम्हारे पास सब्जियों के भी बीज हैं? हाँ टुनटुनी बहन, मेरे पास सब्जियों के भी काफी बीज हैं। ये देखो, ये आलू के बीज हैं, ये काशीफल के बीज हैं और ये प्याज के बीज हैं। बोलो कौन से दे दूं? सुंदरी मौसी, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए। अब से हम लोग प्याज की खेती करेंगे। हाँ टुनटुनी, ये ले प्याज के बीज। ये नए किस्म के प्याज के बीज हैं। जल्द ही इसके पेड़ बड़े हो जाते हैं और तो और हर मौसम में इस पर प्याज अलग अलग तरह की आती हैं। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से प्याज के बीज खरीद लेती है। बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया कि तूने प्याज के बीज लिए।
माँ, तुम्हें पता है प्याज पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसका बीज भी दवा के रूप में काम आता है। टुनटुनी, तू आंगन से सारे फूलों के पौधे निकाल दे और उनमें प्याज के बीज बिखेर दे। नहीं माँ, जब तक प्याज के खेत में प्याज आएंगी तब तक हम लोग इन फलों को बेचकर ही घर का खर्च चलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया आंगन में प्याज के बीज को बिखेर देती है। दोनों माँ बेटी अच्छी देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में प्याज के खेत में प्याज लग जाती है। गुलाबी गुलाबी प्याज देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है। माँ, जल्दी से टोकरी लेकर आओ, हम दोनों इन प्याज को तोड़कर आज बाजार में बेचेंगे। दोनों माँ बेटी प्याज को तोड़ती है और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। प्याज ले लो प्याज, सस्ती गुलाबी प्याज। कई पक्षी उनके पास प्याज खरीदने के लिए आते हैं। टुनटुनी चिड़िया सभी को प्याज देती है। अरे वाह, ये प्याज तो बड़ी अच्छी है। ऐसा करो, तुम मुझे 1 किलो प्याज तोल कर दे दो। टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी को प्याज देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी प्याज बेचकर अपनी जिंदगी जीने लगती है। सुंदरवन गांव के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी 2 और सहेलियाँ थी। वो सभी हवाई मोटर से आई थी। मॉडर्न चिड़िया की आंखों पर मॉडर्न स्टाइल के चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है, बता देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया विड़िया मत बोलना और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टूनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और ला कर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मैम साहब। ये गांव है, गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरा नाम टूनी है, तो मुझे टूनी चिड़िया कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, तो मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, तो हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। हैरी बेबी, चलो हवाई मोटर से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी टुनटुनी चिड़िया के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी चिड़िया, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव का जंगल घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर के जंगल ले चलूं? क्या तुम मेरे साथ शहर के जंगल चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर के जंगल नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर के जंगल में बहुत सी हवाई मोटर चलती हैं। कहीं मैं उन मोटर के बीच आ गई तो?
तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जमाना कितने आगे चला गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के हवाई मोटर में बैठकर शहर के जंगल आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया से पूरे शहर का जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव के जंगल नहीं जाएगी, वो शहर के जंगल में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर की मॉडर्न चिड़िया बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर का जंगल इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव के जंगल जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी के किचन में खाना पकाने की जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर के जंगल में रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, हे राम बहू, एक तो तूने बेटी जनी है, ऊपर से इतनी काली है, न जाने आगे क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा। वैसे भी आजकल के चिड़े गोरी चिट्टी चिड़िया चाहते हैं। माँ जी, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? गोरा और काला होना अपने बस में थोड़ी ना है। माँ जी अब बेकार में से कोस रही है और सभी लोग जानते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, तो इसके लिए भी कोई न कोई चिड़ा जरूर होगा। अभी से इस बात का कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती तो जंगल के पक्षी उससे कहते हैं, अरे हरी तोती, वो देख काली तवा वाली चिड़िया जा रही है। इसकी माँ को तो तवा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, वो सारी रोटियां इसी पर सेकती होगी। तुम मुझे क्यों चढ़ाते हो? तुम सभी पक्षी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इतना कहकर भूरी चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस चली जाती है। माँ, मैं घर के बाहर कभी नहीं जाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा तू चिढ़ती है, तभी तो वो पक्षी तुझे चिढ़ाते हैं। तू ऐसा कर, उनकी बातों पर ध्यान ही मत दे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, तुम मुझे जबरदस्ती मत भेजो। अच्छा ठीक है बाबा, तू मत जा बाहर, लेकिन तू अब अपने आंसू तो पहुँच और ये ले, जा अपने पापा को पानी दे दे। वो बाहर घोंसले में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। भूरी पानी लेकर अपने पापा के पास जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, ये तुम्हारी बच्ची है ना? किस क्लास में पढ़ती है? टुन्नू चिड़ा उसे कोई जवाब नहीं देता। बेटी इधर आओ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? अंकल जी, मैं किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती। इतना कहकर भूरी चिड़िया अंदर भाग जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, तुम कैसे बाप हो? तुमने अभी तक अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, वो भी इस जमाने में? क्या करूं दोस्त, तुम तो मेरी बच्ची के रंग रूप को देख ही रहे हो। मुझे इसे स्कूल भेजने में शर्म महसूस होती है। टुन्नू, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर ये सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे? मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी का कल ही एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो। अपनी दोस्त की सलाह मानकर अगले दिन ही टुन्नू चिड़ा भूरी चिड़िया का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। जब टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी, तभी भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे सारे पक्षी चिढ़ाएंगे। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, वहाँ तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। सारे पक्षी वहाँ मिलकर पढ़ते हैं, तू भी वहाँ मिलकर पढ़ना। मैं नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू एक दिन जाकर देख ले। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया भूरी को समझा बुझा कर स्कूल भेजती है। स्कूल में भूरी चिड़िया अपनी क्लास के बच्चों पर ध्यान नहीं देती और पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया का पढ़ाई में ध्यान लग जाता है और भूरी चिड़िया अपनी क्लास की मॉनिटर बन जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भूरी की उम्र विवाह योग्य हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा से कहती है, ए जी, अपनी भूरी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं भूरी के लिए चिड़ा नहीं देख रहा हूँ? लेकिन जहाँ भी जाता हूँ बात उसके काले रंग पर अटक जाती है। लेकिन हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक अपनी बेटी को कुंवारी बिठाए रखेंगे? तुम कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे मुझे एक कबूतर के बारे में पता चला है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है।
उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। अब भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है और एक दिन उसके घर पर बारात आ जाती है। दुल्हन बनी भूरी चिड़िया जैसे ही मंडप पर आती है तभी दूल्हा भूरी का चेहरा देख लेता है और भड़क जाता है। मैं इस चिड़िया से शादी नहीं करूंगा। आपने तो कहा था कि बेटी सांवली है, लेकिन ये तो तवे की तरह काली है। अब तो मैं तभी शादी करूंगा जब आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। टुन्नू चिड़ा जैसे ही 1 लाख रुपए बंटी कबूतर को देने वाला होता है कि तभी भूरी चिड़िया कहती है, रुक जाइए पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसे कबूतर से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने माँ पिताजी के साथ रहूं। ये कबूतर तो मुझे 1 लाख रुपए में खरीद रहा है। इस तरह भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से नहीं होती और अब भूरी चिड़िया अपना एक स्कूल खोल लेती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में भूरी चिड़िया मशहूर हो जाती है और सभी पक्षी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब भूरी चिड़िया की शादी जंगल में रहने वाले सबसे अमीर पक्षी गोलू नाम के चिड़े से हो जाती है और भूरी चिड़िया खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है।